नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम अनुवाद के अर्थ, परिभाषा एवं लक्षणों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुवाद की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा में गुरु से सुनकर शिष्य शिक्षा ग्रहण करता था। यह अनुवाद का प्रारंभिक रूप है। भारत से यूनान तक की प्राचीन कथाओं में पंचतंत्र की कहानियाँ जिस माध्यम से पहुँची वह अनुवाद परंपरा है। रामायण एवं महाभारत के अनेक अनुवाद भी भारतीय परंपरा में अनुवाद की प्राचीनता के प्रतीक हैं। अपने क्षेत्र की, अपने देश और समय की बौद्धिक संपदा को भाषागत दायरे से निकालकर बृहत्तर क्षेत्र में उसे प्रदर्शित करना अनुवाद का मुख्य लक्ष्य है। वस्तुतः मानव की अधिकाधिक ज्ञानार्जन की आकांक्षा भाषांतरण या अनुवाद की प्रेरणा है। ज्ञानार्जन की कामना अन्य भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा है तो अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति अनुवाद की प्रेरणा। अनुवाद भाषाओं के बीच संप्रेषण की वह प्रक्रिया है जिसके लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, फ्रेंच में ट्रोडक्शन, अरबी में तर्जुमा शब्द प्रयोग किए गए हैं। अनुवाद शब्द अनु उपसर्ग तथा वाद शब्द के संयोग से बना है, यानी अनु प्लस वाद बराबर अनुवाद। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या अनुगमन करना तथा वाद शब्द का संबंध वाद धातु से है जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। अतः अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने या बोलने के बाद बोलना। परंतु पश्चिम में अनुवाद शब्द को अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के पर्याय के रूप में ग्रहण किया गया है, जहाँ इसका संबंध परिवहन से जोड़कर परिवहन का पर्याय बनाया गया है। अनुवाद यानी ट्रांसलेट या परिवहन करना। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन शब्द भी लैटिन के दो शब्दों ट्रांस और लेसन के संयोग से बना है जिसका अर्थ होता है पार ले जाना। वस्तुतः अनुवाद में एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है, इसलिए एक भाषा के पार दूसरी भाषा में ले जाने की प्रक्रिया के लिए ही ट्रांसलेशन शब्द प्रचलित हुआ है। वस्तुतः अनुवाद एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं। यहाँ दो बात ध्यान देने योग्य हैं। एक वह है कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। जैसे स्रोत भाषा बंगला में लिखी रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का अनुवाद लक्ष्य भाषा हिंदी में किया जाता है, यानी बंगला की कहानी पढ़कर उसे हिंदी में प्रस्तुत करना अनुवाद है। ये तो हुई अनुवाद की व्युत्पत्ति एवं अर्थ की बात। अब चलिए विद्वानों द्वारा दी गई अनुवाद की परिभाषाओं पर भी नज़र डाल ली जाए। अब तक आप सभी समझ गए होंगे कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा के पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान नाइडा का मानना है कि अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर। यहाँ नाइडा ने अर्थ और शैली दोनों को ध्यान में रखने की बात कही है, यानी मूल भाषा को लक्ष्य भाषा में अर्थ और शैली दोनों दृष्टियों से समतुल्य होना चाहिए। दूसरे विद्वान कैटफोर्ड के मतानुसार एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है, यानी वो अनुवाद को पाठ्य सामग्री के प्रतिस्थापन के रूप में देखते हैं।
तीसरे विद्वान न्यूमार्क का मानना है कि अनुवाद एक ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यानी तीनों ही विद्वानों का मानना है कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक भाषा के पाठ में व्यक्त संदेश को दूसरी भाषा के पाठ के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। भारतीय विचारकों में देवेंद्र नाथ शर्मा का मत है कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। इसी प्रकार भोलानाथ तिवारी का चिंतन है कि किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। यानी एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। इस तरह अनुवाद की परिकल्पना में स्रोत भाषा की सामग्री लक्ष्य भाषा में उसी रूप में संपूर्णता में प्रकट होती है। यानी कहा जा सकता है कि अनुवाद मूल भाषा या स्रोत भाषा में निहित अर्थ या संदेश व शैली को यथासंभव सहज समतुल्य रूप में लक्ष्य भाषा की प्रकृति व शैली के अनुसार परिवर्तित करने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इन परिभाषाओं के आधार पर अनुवाद के निम्नवत लक्षण प्रकट होते हैं। नंबर 1, अनुवाद दो भिन्न भाषाओं के बीच होने वाली एक भाषिक प्रक्रिया है। नंबर 2, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा तथा उसके पाठ को स्रोत भाषा पाठ या मूल पाठ तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा एवं उसके पाठ को लक्ष्य भाषा पाठ कहा जाता है। नंबर 3, लक्ष्य भाषा पाठ को ही अनुदित पाठ भी कहा जाता है। नंबर 4, स्रोत भाषा पाठ यानी मूल पाठ के जिस अर्थ का अनुदित पाठ में प्रतिस्थापन किया जाता है वह अर्थ ही अनुवाद का संदेश कहलाता है। नंबर 5, स्रोत भाषा पाठ तथा अनुदित पाठ दोनों के बीच संबंध स्थापित हो जाता है और इस संबंध का आधार यह संदेश या अर्थ ही होता है। नंबर 6, अनुवाद मूल भाषा पाठ के जिस अर्थ को लक्ष्य भाषा में प्रतिस्थापित करता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़े अर्थ भी आ जाते हैं। नंबर 7, अनुवादक का मुख्य उद्देश्य है कि वह मूल पाठ के भाव को संप्रेषित करने का पूरा ध्यान रखें। यानी अनुवादक का यह मुख्य लक्ष्य है कि वह मूल पाठ के भाव को उसी रूप में प्रस्तुत करे जिस रूप में वह मूल पाठ में व्यक्त हुआ है। इस प्रकार आज सारे विश्व में अनुवाद की आवश्यकता स्वतः ही स्पष्ट है। विभिन्न भाषा भाषी समुदायों के बीच यह संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।